जो घर का मुखिया होता है ना, तो जब उस घर के मुखिया की डेथ हो जाती है, एक्सपायर हो जाता है अगर घर का मुखिया, तो उस घर में एक अर्थी नहीं, भाई साहब उस घर की ना दो दो अर्थियाँ निकलती हैं। एक तो जो एक्सपायर हो गया मुखिया उसकी, और दूसरी उस घर में अगर जो छोटे बच्चे हैं तो उनके सपनों की अर्थी निकल जाती है। क्योंकि वो बच्चे जो सपने सँजो के रखे थे, वो जब बच्चे जानने लायक हो जाते हैं 8 साल 10 साल के बाद, तो वो ये सोचते हैं कि मैं पढ़ लिख कर के ये बनूँगा, मैं पढ़ लिख के अपने पापा के वैसा करूँगा। लेकिन जब घर का मालिक ही चला जाता है ना, ज़िम्मेदारी चला जाता है, तो वो घर की जितनी सारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं ना, उस बच्चे पे आ जाती है। अब वो बच्चा अपना सपना तो भूल गया, और अपने सपनों को वो तोड़ टूटते हुए अपनी आँखों से वो तार-तार होते हुए देखता है। और उसके बाद वो बेचारा क्या करता है, उसकी फिर जहाँ तक पहुँच और जहाँ तक हैसियत होती है वहाँ तक वो करता है। मज़दूरी करेगा, दिलदारी करेगा, किसी के यहाँ काम करेगा, मतलब कैसे भी करके उस समय पर उसको पेट पालना रहता है। और अगर कहीं बड़ा बेटा या बड़ी बेटी जो भी है, अगर वो थोड़ी सी बड़ी है 10 साल 12 साल 13 साल 14 साल की, तो वो बेचारे अपनी पढ़ाई तो छूट ही जाती है इनकी, और वो घर की पूरी जिम्मेदारी उनके ऊपर आ जाती है। क्योंकि पिताजी रहे तो चल बसे, माँ की अकेले जिम्मेदारी तो संभाल नहीं पाएगी, तो वो इतना रिस्पॉन्सिबल हो जाता है कि वो घर को पूरा संभालते संभालते उसके ऊपर कितना बोझ आ जाता है उसको खुद को नहीं पता चलता। और जब वो सब धीरे धीरे जैसे तैसे करके वो मैनेज करते करते वो बड़ा होने लगता है, बड़ा ही हो ही जाता है। और जब बड़ा होता है उसके जो छोटे भाई बहन होते हैं वो भी बड़े हो जाते हैं। अब जब वो जिम्मेदार बन गया, मालिक नागरिक बन गया, वो जिम्मेदारी आपके घर की संभाल रहा, आपकी उठा रहा है, आपके पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि क्या गलत है क्या सही है उसमें आपको अगर दो शब्द वो कहता भी है तो कोई मतलब बुराई नहीं है, उसको हम बुरा नहीं कह सकते आप। पर नहीं, उसके बाद भी सारी जिम्मेदारी उठाते हैं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं, आप पूरे घर को खुश रखने की कोशिश करते हैं, आप दिन रात मेहनत करते हैं, क्योंकि आपने अपने सपनों को तो चूर चूर कर दिया। आप क्या अपने पिताजी, अपने जो घर का मुखिया था उसके जाते ही साथ साथ अपना भी उसकी अर्थी जला दी, निकाल दी सपनों की। लेकिन अपने छोटे भाई बहनों के लिए सपनों को आप साकार करने के लिए आपसे जितना जो बना वो आपने किया और करते ही हैं। लेकिन उसके बदले में आपको क्या मिलता है, जिम्मेदार लोगों को मैं बताती हूँ। क्या कहते हैं, घर के मुखिया की हालत वो होती है एक टीन के सेट के बराबर, कि बरसात में ये बहुत आवाज़ करता है और गर्मी में बहुत तपता है। तो वो वाली कहावत हो जाती है उनके ऊपर कि अगर वो कुछ बोल दिए आपके, अगर भले के लिए बोला, आपने कुछ गलत किया, कोई गलत रास्ता चुना या कुछ गलत लग रहा है, तो भाई ने अगर मना कर दिया या जो भी है मुखिया बना जिसकी जिम्मेदारी है बहन की भाई की, तो उसने आपको गलत कहा तो आप उसके ऊपर ही बरस पड़ते हैं कि भाई है तो भाई जैसे ही रहे, बाप बनने की कोशिश मत करना, बहन है तो बहन ही रहे, माँ बनने की कोशिश मत कर। ऐसे शब्द को नहीं निकालना चाहिए, सोच समझ के निकालना चाहिए। देखिए वो आप जब छोटे थे, आपके पिता का देहांत हुआ, तो वो आपके पिता का ही स्थान लिया था जिम्मेदारी में, तो आपके वो पिता के समान है। वैसे भी बड़े भाई कहते हैं पिता के समान ही होते हैं, और बड़ी बहन जो होती है वो माँ के समान ही होती है। तो किसी को हर्ट करना, दिल को दुखी करना, ये अच्छी बात नहीं है और ये नहीं करना चाहिए। तो ये कहने से उसका दिल टूट जाता है कि जिसके लिए हमने अपने सपनों को, अरमानों को कुचल डाला, जिसका मैंने उस, और वही हमारे भाई, हमारे परिवार, हमारी बहन, हमारे घर के लोग हमें इस तरह से बोलते हैं। हमने अगर जिम्मेदारी निभाई है तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है, तो हम यही चाहेंगे ना कि हमारा तो भविष्य बिगड़ बर्बाद ही हो गया, अंधकार में ही चला गया, और आप लोग अपना क्यों डालोगे, आप ही सुधर जाओ। तो कम से कम आप ना समझो कि हमारे भाई का एहसान है हमारे ऊपर, हमारी बहन का एहसान है, पर ये दुनिया समाज तो ये कहे कि चलो पिता नहीं था, माँ नहीं थी, या कुछ और दिक्कत थी, घर का जो जिम्मेदार नहीं था, तो उसने ऐसी जिम्मेदारी निभाई कि बच्चों को रोड पे नहीं आने दिया, बच्चों को रोड से आने से रोक दिया। तो ऐसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर आप साथ देंगे, आपसे जितना बने आप उनकी मदद ही करिए, ना कि उनकी बातों का उल्लंघन करिए, और ना ही अपनी मर्यादा से आप बाहर जाइए। यही हमारी आपसे विनती है। नमस्कार।